प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े तेज हो, मुझसे पहले ही सलाम कर देते हो बच्चों को। हाँ, भी बड़ा शौक है अपने प्यारे बच्चों दोस्तों से मिलने का ना, बड़ा ही मजा आता है इनके साथ मिलने का। मैं तो ना बड़ा ही खुश हूँ, आज मैं बड़ा काम करके आया हूँ। टिंकू, आप क्या काम करके आए हो भाई? वो पता है क्या हुआ, हमारे स्कूल में ना वो सफाई मुहिम शुरू हो गई है। तो मेरे से ना टीचरों ने कहा भी सारे बच्चे जो है ना जितने वो सब अपने अपने क्लासरूम की, अपने स्कूल की और सारे लॉन की सफाई करें। हैं? वेरी गुड। और आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में भी सफाई मुहिम चल रही है। तो सारे टीचर हमें कहते हैं चलो भाई चलो सफाई करो। फिर हम क्या करते हैं, लिफाफे पकड़ते हैं और उनके अंदर सारे जो लॉन से हर चीजें उठा लेते हैं, अपने जो हमारे प्लेग्राउंड होते हैं, और फिर अपनी क्लास को भी साफ रखते हैं और हर चीज रखते हैं। हमारी बड़ी प्रैक्टिस हो रही है आजकल सफाई मुहिम की। अच्छा, इसीलिए थोड़े थके थके से लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बहुत मजा कर रहा हूँ, थका नहीं हूँ। वैसे ही अब जरा शाम हो गई है ना, स्कूल से आया हूँ तो बस अब मैं नहाने लगा था, नहाने का टाइम नहीं मिला ना। वे नहाए नहीं अभी तक, इसी टाइम बंदूक बंदूक फेर रहे हो। है बस क्या करता, वो ना बस नहाने का टाइम नहीं मिला, ऊपर से आप आ गई। मैंने कहा भागो भागो, मैं मुंह हाथ धो के आ गई हूँ। तो बस शुक्र है मुंह हाथ तो धोए हैं। अच्छा, और आप? नहीं जी नहीं, मैं तो नहा के स्कूल से आके कपड़े बदल के बैठा हुआ हूँ और मैंने भी आज बहुत सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और बड़ा ही मजा लगाया है। मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। हमारी टीचर कह रही थी सफाई सफाई क्या होती है सफाई? हाँ, वो कहती सफाई होती है निसफ ईमान। ये क्या होता है? इनको आपको पता है? मुझे भी नहीं पता। ओहो, चलो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसीलिए तो पूछ रहा था, मैंने कहा चलो मुझे समझ नहीं आई तो मैं अपनी बेटी से खुद ही पूछ लूंगा। हाँ देखो, सफाई निसफ ईमान इसलिए होता है कि देखें आप साफ सुथरे रहते हैं, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, आप वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, फिर दांत साफ करते हैं, नहाते धोते हैं। तो हमारे अल्लाह मियाँ और हमारे रसूल पाक पसंद करते हैं कि आप लोग साफ हों, आपके पास अच्छी खुशबू आए, आपके कपड़े साफ सुथरे हों और गंदी गंदी खुशबू ना आए। और ये जो है ना, ये इधर नीचे ये डिओड्रेंट शोड्रेंट लगा के रखना होता है, गर्मी में बहुत स्मेल आती है। हाँ हाँ, मैं लगा लेता हूँ। और ना इसलिए होता है कि जो आपके साथ बैठा है ना, उसको ना आपके मुंह से बदबू आए, ना आपके जिस्म से बदबू आए, और फिर सारा माहौल अच्छा लगता है और सब खुशी खुशी बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, खुश होते हैं, खेलते हैं। पता लगे? इसलिए कहते हैं कि सफाई निसफ ईमान है, यानी हमारा ईमान तो है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर हम साफ रहेंगे तो हमारा आधा काम तो हो गया। बाकी तो फिर हमें नमाज वगैरह ही पढ़नी रहेगी है, बस थोड़ी बहुत। ओह अच्छा, ये तो बड़ा आसान बात है। इसका मतलब है कि अगर आप साफ सुथरे रखें और अपने घर को साफ रखें और अपनी जगह स्कूल को साफ रखें और जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ गंद ना मचाएं, तो फिर आप बहुत अच्छे मुसलमान हो जाते हैं। यस, यही मैंने आपको बताना था कि अगर आप अपना ख्याल रखें अपनी सफाई का और अपने कमरे की सफाई का, और जहां आप बैठते हैं वहाँ गंद ना मचाएं, अगर मिच गया है तो उसको खुद ही साफ करें, तो फिर आप बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं। यानी आधे तो आप मुसलमान इसी में हो जाते हैं। फिर पीछे क्या रह जाता है? पीछे यही रह जाता है कि आपने बड़ों का ख्याल रखना है, फिर आपने क्या उसका नाम है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ठीक है ना, और ज़कात, और जब आप छोटे हो तो फिर बाद में देंगे ना, देखी जाएगी, और हज भी एक ही दफ़ा ज़िंदगी में होता है। तो ये तो आसान है, मुसलमान होना कोई मुश्किल थोड़ा ही है। एक दूसरे से प्यार करना है, ये भी बताया था ईद पे। प्यार भी तभी करोगे अगर पास से खुशबू आएगी, अगर बू आएगी तो ऐसे गले मिल जाए, ऐसे 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 पीछे हो जाओ, है ना। हाँ, ये तो हमें अब बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई। तो फिर तो कपड़े भी साफ ही पहनने चाहिए ना। जाहिर बात है भाई, रोज नहाओ, साफ कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, अच्छे बच्चे बनो, बाल ब्रश करो, बाहर आओ, सब कहेंगे हुए कितना प्यारा बच्चा, कितना प्यारा बच्चा, है ना भाई बच्चों। मैंने तो आपको पहले से ही बताया हुआ है। सब बच्चों को याद है कि नहीं? हाँ जी, सबको याद है। सब बच्चे जब खेलते हैं, गान बजाते हैं, खुद ही उठा लेते हैं। कभी कभी हम अपनी प्लेटें भी धो लेते हैं। आप धोते हो टिंकू? मैं आज से धोऊंगा, पहले नहीं धोता था। मैं भी अब धोने शुरू हो जाऊंगा कभी कभी, रोज नहीं, फिर मेरे से टूट ना जाए। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपना काम करना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ नहीं तो बैठ के अपने
शूज ही पॉलिश कर लिया करो जो जूते होते हैं। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, ये मैं सीखूंगा। मैं फिर अपने जूते खूब चमक चुका के लेके जाया करूंगा स्कूल वाले। वेरी गुड। तो इस तरह बच्चे जो होते हैं वो मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं। लेकिन अब एक बात मुझे बताओ कि आप लोगों ने आज कुछ याद रखा हुआ है कि नहीं? मुझे ना वो अपना वो बहुत याद आ रहा है बिच्छू भाई, तो उसको तोता कहते हैं ना? हाँ वैसे भी हमने तोए जोए को देखना था भाई, भूले हुए थे। तो तोता कैसे लिखना है? मैं बताऊंगा। मैं तो आपको पता है मिठू भाई का दोस्त भी हूँ। तोता मैं बताता हूँ। तोए, वाव, फिर तोए, फिर अलिफ, तोता। शाबाश। लो भाई टिंकू तो हो गया पास। और फिर जोए से हम क्या बना रहे हैं? मुझे अच्छे से याद है, आपने बताया था जो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे होते हैं ना उनको कहते हैं ज़रूफ। तो फिर हम ज़रूफ बना रहे हैं। तो ज़रूफ खुद बना लोगे? मुझे बड़ी प्रैक्टिस है, मैं बताता हूँ। वो ऐसे बनाएंगे, ए जोए, फिर र रे, उ, वाव, फ, फे। शाबाश भाई, बच्चों को तो जोड़ तोड़ करना आ गया है। शाबाश मेरे बच्चों। तो इसका मतलब है कि आपने याद रखा हुआ है अपना तोए जोए। शाबाश। तो अब तो मैं आपको शाबाश देने वाली हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को शाबाश दो। शाबाश शाबाश। लो भाई ये बच्चे तो बड़े अच्छे हो गए, मेरे बच्चों को भी याद आ गया है। हाँ जी जोड़ तोड़ करने आ रहे हैं ना? हाँ जी अब आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ भी बना लेने हमने, बहुत हम तेज़ हो गए हैं, पढ़ाई हम करने लगे उर्दू की। जी हाँ तो ठीक है बच्चों, तो आज फिर आपने जो सफाई की मुहिम है उसको एंजॉय किया? हाँ मैंने किया था। और फिर ना, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी आपको कि हमें सिर्फ अपने घर को और अपने आप को साफ नहीं रखना, अपने मुल्क को भी साफ रखना है। अब देखो ना ये आप लोग जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उनको फेंक देते हो बाहर, और प्लास्टिक की थैलियाँ वैसे भी अब नहीं लेनी चाहिए। कागज़ की थैलियाँ आ गई हैं, कपड़े की थैलियाँ आ गई हैं, उसमें कूड़ा डाल सकते हैं। और फिर उसको अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के सड़क पे नहीं फेंकना, उससे तो गंद मच जाता है। हाँ और प्लास्टिक की थैलियाँ मुझे किसी ने बताया अगर प्लास्टिक की थैली को आप जलाएंगे वो जहर पैदा करेगी। अगर उसे ज़मीन में दब जाएगी तो फिर क्या करेगी? तो सारी ज़मीन ही खराब हो जाएगी, उसमें कोई चीज़ नहीं उगेगी, कोई दरख्त नहीं उगेगा, कुछ नहीं उगेगा। अच्छा इतनी डेंजरस है? हाँ ना इतनी डेंजरस होती है, लेकिन बाहर तो पूरा फेंकना ही नहीं है ना। आपने रैपर आपने फेंकने हैं, चिप्स को आप खाते रहते हो, और ना ही आपने जूस के पैकेट फेंकने हैं, ना माइलो के ना किसी और चीज़ के। ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। गाड़ी में एक लिफाफा रख के लेके जाया करो ताकि हर चीज़ उसमें डाल दो। हाँ ये आपने सही आइडिया दे दिया, आइंदा से हम इसी तरह ही ख्याल रखेंगे। तो चलो जी हमने अपने मुल्क को बहुत साफ रखना है, तो चलो जी बच्चों क्या ख्याल है, मुल्क को साफ रखते हैं। आओ मिलकर साफ रखें हम अपने पाकिस्तान को। आओ मिलकर साफ रखें हम अपने पाकिस्तान को। गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों में फेंके ना गंद। गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों में फेंके ना गंद। शाबाश। आओ मिलकर साफ रखें हम अपने पाकिस्तान को। गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों में ना फेंके गंद। प्लास्टिक की थैली उड़ती जाए, सड़कों पे ये गंद फैलाए। प्लास्टिक की थैली उड़ती जाए, सड़कों में ये गंद फैलाए। नाले गटर को बंद करे, नाले गटर को बंद करे। जलाओ तो बन जाए जहर, जलाओ तो बन जाए जहर। आओ मिलकर साफ रखें हम अपने पाकिस्तान को। आओ मिलकर साफ रखें हम अपने पाकिस्तान को। दरख्तों ज्यादा से ज्यादा दरख्तों ज्यादा से ज्यादा धुएं के बादल छट जाएं। दरख्तों ज्यादा से ज्यादा धुएं के बादल छट जाएं। दरख्तों ज्यादा से ज्यादा धुएं के बादल छट जाएं। इसी असूल पे काम करें हम, रखें सेहतमंद अपने पाकिस्तान को। इसी असूल पे काम करें हम, रखें सेहतमंद अपने पाकिस्तान को। इसी असूल पे काम करें हम, रखें सेहतमंद अपने पाकिस्तान को। आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान को। आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान
शाबाश भाई मेरे बच्चों, मेरी टीम बहुत अच्छी है और मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। वो देखो सामने बैठे सब गा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके गा रहे थे, आओ मिलकर साफ रखें हम अपने पाकिस्तान को। हाँ जी बच्चों, हमारा मुल्क बहुत प्यारा है। सिर्फ आपने ये देखना है कि जैसे हमारे टीचर ने हमें बताया है स्कूल में कि सफाई की मुहिम करो, इसी तरह हमारे शहर और मुल्क में भी सफाई की मुहिम शुरू हो रही है। तो हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। अगर हम इतने सारे हाथ, देखो दो दो हाथ हैं सबके, और उठा के गंद डालते जाएंगे तो फिर थोड़े से लोग हैं ना जो सफाई करने वाले होते हैं, तो वो तो बेचारे थक जाएंगे और किस तरह उठाएंगे इतना गंद। तो हमें उनकी हेल्प करनी है और अपने मुल्क को साफ रखना है। और कोई चीज़ बाहर हमने फेंकनी नहीं है, बस पक्की बात कर लो। गाड़ियों में रखो बड़े बड़े लिफाफे और बस गाड़ी में जिधर रखो। अगर पार्क में जाते हो तो भी वहाँ इतने जगह जगह डस्टबिन है, वहाँ डालो। वहाँ लॉन में नहीं छोड़ के आनी कोई चीज़ ग्रास के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, घास के ऊपर कोई चीज़ नहीं छोड़ते, साफ सुथरा रखते हैं। इस तरह हम अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन बना देंगे। शाबाश भाई मेरे बच्चों, ये दोनों बच्चों को बहुत समझ आ गई है, मेरे बच्चों को भी समझ आ गई है। अपने आप को भी साफ रखना है, अपने घर को भी और अपने प्यारे पाकिस्तान को भी। ठीक है जी, फिर क्या करें, पाकिस्तान जिंदाबाद कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, चलो जी बच्चों, खुदा हाफिज। और अब ना भूलना मेरे प्यारे बच्चों, हमें सब्सक्राइब करना और हमारी टन से घंटी बजाना। शाबाश, खुदा हाफिज।